नमस्कार दोस्तों। और मैं हूं विवेक। जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स की डेफिनेशन पर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। आज हम 5 ऐसे डेफिनेशन देखेंगे जो आपके नंबर्स पक्के कर देंगे, जो कि 2 नंबर तो पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा फैक्ट शीट का फर्स्ट पार्ट है, सो विल डिस्कस। लेट्स अबाउट लाइक फर्स्ट इज इट लाइक, हम थोड़ा सा इसको साइड कर दे। यस, तो हमारा पहला कोटेशन है, मेरा कर्सर को देखते रहिएगा, सो दैट गोना बी बेनिफिशियल फॉर यू। फर्स्ट इज अबाउट ओटोवन बिस्मार्क। ओटोवन बिस्मार्क इज दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये पहला कोटेशन है हम लोग का। पॉलिटिक्स क्या है? बिस्मार्क क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स सपनों की दुनिया नहीं है, ये आर्ट ऑफ पॉसिबल है। लाइक इन्होंने पहली लाइन में क्या बोला? पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल है, यानी जो आसान है और जो किया जा सके, यानी प्रैग्मेस्टिक हो, यानी प्रैग्मेस्टिक प्रैग्मेस्टिक हो, वही पॉलिटिक्स है। एक बार फिर रिकेप करेंगे। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल मतलब क्या है कि पॉलिटिक्स सपनों की दुनिया नहीं है, यह क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। यहीं जो आसान है और जो किया जा सकता है, यानी जो प्रैग्मेस्टिक हो, वही पॉलिटिक्स है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हैं। हम डायरेक्ट कनेक्शन हम वीडियो के साथ साथ ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है। तो ये हमारा PYQ है, 2015 में पूछा है UGC नेट, और स्टेट सेट एग्ज़ाम में भी पूछा है इसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड हम बात करते हैं हारोल्ड लैज़वेल की। सो हारोल्ड लैज़वेल का एक फेमस कोटेशन है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इससे आपको थोड़ा सा माइंड सिनॉप्सिस अच्छा होगा। उन्होंने जो फेमस 1936 में जो बुक लिखा था, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ। तो अब हम क्या है कि लैज़वेल 1936 में ये जो अपनी बुक लिखे हैं, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स का मतलब है पावर, यानी पावर और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम दोनों साथ साथ लिख सकते हैं कि पावर प्लस रिसोर्सेज इक्वल्स टू पॉलिटिक्स। इनका कहने का मतलब पावर और रिसोर्स दोनों जब मिल जाता है आपस में, तो उसको हम पॉलिटिक्स का डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कौन पावर लेगा, कैसे लेगा, बस यही पॉलिटिक्स है, सिंपल भाषा में, बस इतना याद रखिए। PYQs की बात करें तो हाँ, UGC नेट 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ था। हाँ, बुक नेम इनका याद रखिएगा, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2019 में। नेक्स्ट एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप लोग इनको कैसे भूल सकते हैं? ये फेमस हाना आर्डेन, इनका फेमस कोटेशन, पॉलिटिक्स एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट। देखिए हमने कुछ एक डायग्राम बनाया होगा, एक सर्कल में जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये दिखाता है कंसर्ट, यानी ग्रुप ऑफ पीपल। इनका कहना था सिंपल कि जब लोग एक साथ, मतलब पीपल, सॉरी फॉर राइटिंग, पीपल मतलब एक साथ हो जाते हैं, एक साथ, जैसे इस सर्कल में सब देखिए क्या है, सब लोग हैं। तो इनका कहना था जब लोग एक साथ मिलकर बिना किसी दबाव के, विदाउट एनी पावर प्रेशर, विदाउट एनी पावर प्रेशर, इनका कहना मतलब था कि बिना किसी दबाव के बात करे और एक्शन लेते हैं, यानी पब्लिक स्पेस में, उसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। कोई भी डिसीजन, यानी पॉलिटिक्स एज ए कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी एक्ट ऐसा ना हो जो पावर प्रेजेंस करे, आम जनता पे पावर दिखाए कि हाँ ये पावर से थोपा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सरकार कोई ऐसी कानून लाए
जिससे उस पर साफ दिखती है कि इसमें सरकार की ही मनमानी है। कल को ऐसा लगे कि सरकार ये बोलना चले कि रोड पे 7 बजे के बाद कोई भी इंसान नहीं दिखना चाहिए, ऐसा कोई कानून आ गया बिना कोई रेस्ट्रिक्शन ग्रांट के, तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें पावर प्रेजेंस की बात की, कि सरकार की मानसिकता जो है पावर दिखाना है कि हाँ जो हम चाहेंगे वो होगा। तो इनका कहने का मतलब सिंपल सी है कि पॉलिटिक्स हैज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट। जो भी एक कंसर्ट में एक्ट हो रही है, सिंपल सी उसकी मतलब। अच्छा, हम इसकी पीवाई की बात कर लेते हैं। पीवाई क्यू ये 2020 से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है, कम्युनिकेटिव पावर। ठीक है, मतलब इसका थीम रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बट ये कम्युनिकेटिव पावर एक थीम हो गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा है। नेक्स्ट हम फेमस पर्सनालिटी हैं डेविड इस्टन, इनके बारे में हम बात करते हैं। ये कहते हैं अथॉरिटेरियन एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, इसमें इनका क्या मतलब है? सिंपल, जैसे हमने कुछ डायग्राम बनाया है कि कोई भी अगर इनपुट, फिर आता है सिस्टम, फिर आता है आउटपुट। मतलब ये कहते हैं कि समाज में वैल्यूज़ यानी रिसोर्सेस यानी फ़ायदे आम भाषा में, तो को कौन बांटेगा, मतलब हु विल बी डिस्ट्रीब्यूटर, जो डिसीजन लेती है और जो सब पर बाइंडिंग होता है, वही पॉलिटिक्स है सिंपल भाषा में। एक बार रिकॉल करें, इनका कोटेशन का मतलब क्या हुआ? पहली बात, अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, सिंपल मतलब वो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है और जो सब पर बाइंडिंग होता है, वही पॉलिटिक्स है। और इससे क्वेश्चन भी आया है सीधे, PYQ भी आया है UGC नेट 2017 2021 में 2 बार पूछा है, डायरेक्ट सिस्टम थियरी से उठा के, जो कि कोर पार्ट है, सिस्टम थियरी की कोर पार्ट होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इससे याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, फिफ्थ, अरिस्टोटल। हम हर एक फैक्ट शीट में याद रखिएगा, जैसे ये लेक्चर 1 है इसका, तो जैसे ये फैक्ट शीट 1, अभी हम 5 कोटेशन और करेंगे जो कि पॉलिटिक्स पे बेस होगा। तो हम पॉलिटिक्स, फिर जस्टिस, फिर डेमोक्रेसी, हम ऐसे करके एक लाइनअप अपना एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, जिससे हमको आसान होगा जो भी कोटेशन हम याद रखने के लिए, जो कि बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, और आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और ये बात रखिए, ये वीडियो आप जब भी ऐसे देख लेंगे, आपको 2 मार्क्स पक्का है, आपको याद हो जाने वाला है, बिलीव मी। लास्ट है अरिस्टोटल, इनका एक फेमस कोटेशन है, मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ये मास्टर साइंस की एग्जांपल देते हैं। तो अरिस्टोटल का कहने का क्या मतलब है आम भाषा? ये लास्ट बट नॉट लिस्ट, कोई बात नहीं, ये क्या है कि इन्होंने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा। इनका मानना था कि इंसान बिना स्टेट, मतलब विदाउट स्टेट, ओके, पॉलिटिक्स क्या है, या तो जानवर या भगवान, 2 चीज़ें। ठीक है, 1 मिनट, करेक्ट। तो इनका मानना था कि मैन इज़ बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, मतलब मैन विदाउट पॉलिटिक्स या तो जानवर है या तो भगवान, मतलब डिलेमा की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स शुड बी देयर। ओके, सो दैट इज इट। ओके, 1 मिनट। सो तो दोस्तों, ये रहा हमारा 5 पिलर्स, और हमने लास्ट में एक काम किया है कि आप इसका एक क्विक रिवीजन, जो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मेरा मैक्सिमम टाइम 10 मिनट का हो सकता है, और इससे ज़्यादा अपना टाइमिंग नहीं रखूँगा, 10 मिनट काफ़ी है। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फॉलो प्लीज़ लाइक करिए। और मैं एक, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं, आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग भी रिवीजन करो। तो सिंपल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके आपको हेल्प करेगा। बिस्मार्क दिखे तो पॉसिबल, सिंपल सी बात है। हार्ड लाजवल दिखे तो हु गेट्स हाउ टेन एंड हाउ, हाना आइडेंट दिखे तो एक्टिंग एफ कंसोल्ड, डेविडसन authoritative allocation of values, and Aristotle political animals. Thanks for watching. Okay, I'll keep posted the series of lectures. Thank you so much.